महाराज के आने का समय हुआ है। चाहे कोई भी हो, बगल से आना पड़ेगा। आप आगे आइए। कोई बात नहीं, आप जाइए। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। पीछे अभी बहुत लोग बाकी हैं। सबको आगे आना होगा। आओ। इसके बाद तुम। इसे बंदी बना लो, बंदी बना लो इसे। बाहुबली की धर्मपत्नी देवसेना पर आरोप है कि उन्होंने सेना नायक सेतुपति की उंगलियां काट दी। राजमाता शिवगामी देवी की आज्ञा से श्री श्री भल्लाल देव महाराज के समक्ष ये सुनवाई प्रारंभ हो रही है। अवश्य। देवसेना, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई और पहले ही निर्णय हो चुका है कि मैं अपराधी हूं। ये कहां का न्याय है? तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो। यही माहिष्मति का दंड विधान है। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं, उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं? तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए। अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए। अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए। जिस राज्य की मति भ्रष्ट है, उसका माहिष्मति जैसा बड़ा नाम? छी! देवसेना, इस महान साम्राज्य के बारे में अगर एक और अपशब्द भी निकाला। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता, एक विशाल हृदय से बनता है। लगता है वो यहाँ किसी के पास नहीं है। धिक्कार है। देख लिया महाराज, आपके सामने इतनी निर्लज्जता के साथ बात कर रही हैं, तो सोचिए मेरे सामने आपके बारे में कितनी तुच्छ बातें कही होंगी। सोच के देखिए महाराज। वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज। देवसेना भी वहां दर्शन के लिए आई। तभी आपके आने का समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए। बाहु, ये क्या व्यवहार है? तुम पीड़ित को धमका रहे हो। विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज। अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है माँ। चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सबके लिए एक है। जानते भी हो क्या हुआ था? क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया। अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। बाहुबली, ये दुस्साहस मेरी सभा में। झूठ बोला तभी सेतुपति के शब्द लड़खड़ा गए। निर्दोष है तभी देवसेना ने निडर होकर सब सच कह दिया। सेतुपति दोषी साबित हुआ, उसका सर कट गया। बाहुबली, मान लिया सेतुपति अपराधी है भी, तो इसका निर्णय किसे करना चाहिए, दंड देने का अधिकार किसे होना चाहिए? तुम्हें या महाराज को? या फिर तुम खुद को महाराज मानते हो? गोद भराई के दिन तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि महाराज तुम्हें बनना चाहिए। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ये दुस्साहस किया तुमने। माँ, चेतावनी देने के बावजूद तुम्हारी पत्नी हमारे संविधान को अपशब्द कहती रही, हमारे महान न्याय शास्त्र को कोसती रही।
उसने शब्दों से हमारा तिरस्कार किया और तुमने तलवार से। तुम दोनों ने जो किया वो है राजद्रोह। महामंत्री, राजमाता। इस महाअपराध का दंड क्या है बताया जाए। राजकुटुंब से यदि ऐसा अपराध होता है तो उन्हें राजमहल से सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया जाए। राजमाता, इस पर अमल किया जाए। तुम दोनों अभी इसी क्षण इसी स्थिति में ये राज प्रांगण छोड़कर निकल जाओ। एक ओर आपका विधान है, दूसरी ओर आपका सिखाया हुआ धर्म। इन दोनों के बीच जो संघर्ष है उसमें मेरी तलवार धर्म की ओर झुक रही है। मां, पद छीन लिया जाए या बहिष्कार कर दिया जाए, माहिष्मती की सेवा के लिए, उसकी रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? आज्ञा दो मां। क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई रम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम? तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय रोतक क्यों हो तुम लोग? भगवान अपना मंदिर छोड़कर हमारे साथ रहने आ रहे हैं। उत्सव की तैयारी करो। जहाँ जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए। जाने ये कैसी माया, माया है तेरी, तू निर्बल का। अगर ये जीवित रहा तो जहां भी रहेगा महाराज बन के रहेगा। उसको क्या डर है जिस पे छाया है तेरी, कण कण में है खुशहाली, झूमे है डाली डाली। तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? वो सारी प्रजा को उकसा रहा है कि कोई कष्ट हो तो मेरे पास आओ। तुम्हें महाराज की जरूरत नहीं है। कोई तो चाल चल रहा है, वो मुझे डर लग रहा है।
इस समय तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? ये यहाँ क्यों आया है? क्षमा करें प्रभु, आज वो बच निकला। कल तक उसका सिर मेरे हाथ में होना चाहिए, वरना तुम्हारा सिर तुम्हारे हाथ में होगा। जाओ। भला प्रभु। भला किसका सर? और किसका? बाहुबली का। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इतना नीचे गिर जाओगे कि हत्या करवाओगे? हाँ? उसकी पत्नी और उसके पेट में पलने वाले बच्चे को भी मरवा दूंगा। भला अगर आप बीच में आए तो भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हैं। सुन लिया। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं। वो अगर मन में कुछ ठान ले तो उसे करके ही मानेगा। यह बाहुबली को तुरंत बताना चाहिए। वो मानेगा? बाहुबली कपट नहीं जानता। वो मानेगा नहीं कि उसका भाई इतना नीच है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या है? वो तुम्हारे हाथ में है कुमार। मेरे हाथ में? भल्लाल देव की हत्या करनी होगी। हाँ? मना मत करना कुमार वर्मा। बाहुबली के लिए, देवसेना के लिए, उसके कोख में पल रहे बच्चे के लिए मेरे बेटे भल्लाल देव को मार दो। ठीक है। कुमार वर्मा, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है। वो क्षण यही है। समझ में नहीं आ रहा है कुमार वर्मा। यज्ञ हो रहा है। बाहुबली का मृत्युकांड शिवगामी के हाथों लिखवाने का महायज्ञ। तुम तो एक छोटी सी आहुति हो। देखो शिवगामी, बाहुबली ने अपने प्रिय बंधु और विश्वास पात्र कुमार वर्मा को अपनी कटार देकर, राजमहल के सारे गुप्त मार्ग बताकर आधी रात को महाराज का वध करने यहाँ भेजा। ये कुमार वर्मा और इसके लोगों ने हमारे अंगरक्षकों को मार डाला। महाराज को भी लहूलुहान कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद अब क्या सोचना? बाहुबली को मरना होगा। अब क्या सोच रही हो शिवगामी? राजमाता होने के नाते अपना कर्तव्य निभाओ। अपने ममता से लाचार मत हो। भल्लाल देव सिर्फ तुम्हारा पुत्र ही नहीं, इस देश का महाराज भी है। और जो महाराज को मारना चाहे उसे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए।
बाहुबली को मृत्यु दंड दिया तो प्रजा विद्रोह कर देगी, मंत्रिमंडल विभाजित हो जाएगा, अंतर्युद्ध ये राज्य के लिए उचित नहीं है। तो क्या तुम इतने घोर अपराधी को ऐसे ही जाने दोगी? बाहुबली की मृत्यु तय है। पर उसका रक्त महाराज के हाथों पर नहीं लगना चाहिए। इतिहास में उसे छोटे भाई का हत्यारा न लिखा जाए। तो क्या करना चाहिए? कटप्पा, तुम्हारे पूर्वजों ने सौगंध ली थी कि वो माहिष्मती सिंहासन के सेवक बन के रहेंगे और वो महाराज के हर आदेश का बिना प्रश्न किए पालन करेंगे। क्या तुम उस सौगंध पर अटल हो? निसंदेह। आज्ञा महाराज। बाहुबली को मार दो। ये आप क्या कह रहे हैं? पर क्यों? जो कहा गया वो करो। राजमाता, मां, क्या ये आपकी सहमति से हो रहा है? मैं आपके पैर पड़ता हूं। महाराज से कहिए अपने शब्द वापस ले ले। संसार इधर का उधर हो जाए, बाहुबली से भूल नहीं हो सकती। वो आपकी गोद में बड़ा हुआ है, आपने उसे दूध पिलाया है, आपके संस्कार उसकी नसों में दौड़ रहे हैं। बाहुबली को मारना होगा। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा ये। अपनी ये सौगंध तोड़ने के लिए आप मेरा सर काट दीजिए। तुम मारोगे उसे या चाहते हो कि मैं मारूं? नहीं मां, ये पाप आपके हाथों से नहीं हो सकता। मैं ही मारूंगा उसे।